मुझे बच्चे पैदा करने का कोई निस्वार्थ कारण बताइए। अगर आप बता पाए तो आपको 500 रुपये अभी के अभी यूपीआई में पेमेंट दिया जाएगा। बच्चे पैदा करने का कोई निस्वार्थ कारण। जैसे हम लोग सबको, कोई जब बच्चे पैदा करता है तब हम लोग उसको बोलते हैं ना कि बहुत महान काम कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा बोलते हैं ना, उसको इनाम देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उत्सव मनाया जाता है। तो वही है कि आपको बताना है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कौन सा महान काम है वो, ऐसा कौन सा निस्वार्थ काम वो किए हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब खुद से कभी सोचे कि ऐसा करना क्या सही है, उनको क्या हम लोग अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, ऐसा कुछ सोचा है हमने खुद से कि वो क्या सही काम हुआ या गलत काम हुआ, क्या लगता है? ये तो सही काम तो है, अगर गलत भी होता है, हम्म। क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि जब बच्चे होता है तो उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं, हम्म। उसको भी खुशियाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं। और ये किस लिए देते हैं, तो वही थोड़ी ना बातें हैं। हम्म। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे ना खुद से एक बार, सब कुछ मतलब पिछले हम लोगों को क्या सिखाया गया उसका छोड़ के अगर हम लोग सोचेंगे कि जब हम किसी को पैदा करते हैं उसको एक जीवन का तो उपहार देते ही है, इसलिए हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसका मृत्यु भी उसको उपहार देते हैं, है कि नहीं? हाँ, जिसको हम जन्म दिए उसका मृत्यु तो हो गई। वही तो होगा। वो जीवन में जितना भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको जितना भी पैसा, तक जीना पड़ेगा। हाँ कुछ भी हो सकता है उसके वही तो, साथ। उसमें तो भरोसा नहीं है। तो जो जीवन दे रहे हैं तो उसका, उसको भी तो वो गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये कहाँ से सही बात हुआ कि जिसका हमको एंडिंग पता है कि किस तरह से होगा, वो जानते हुए भी हम किसी को ऐसा क्यों करते हैं? ये तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मतलब इसका कुछ उत्तर होगा आपके पास? निस्वार्थ काम कुछ है कारण, या माँ बाप के स्वार्थ के लिए ही हम लोग बच्चे पैदा करते हैं? किसका स्वार्थ रहता है? वो तो दोनों के ही रहते हैं ना। कैसे मतलब जो जीवन में नहीं आया, मतलब आज से मान लीजिए 100 साल पहले, और आप और मेरा क्या कोई स्वार्थ था आने का? क्या हम लोग चाहते थे कि आज का जीवन से कुछ सुखद का मोमेंट्स कुछ मिलेगा, ऐसा हम लोग चाहते थे कभी? हम्म। नहीं चाहते थे ना। ना दुख का कुछ चाहिए था, ना सुख का कुछ चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था हम लोग। लेकिन जो माँ बाप ने सोसाइटी के कारण या उनके कल्चर के कारण बिना सोचे समझे, हाँ, एक जीवन को पैदा किया। उस जीव अब हम लोग इधर आ गए हैं, अब तो हम लोग को जीना पड़ेगा, इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है भी तो बहुत कष्टपूर्ण रास्ता है, सुइसाइड का। तो इधर जीना पड़ेगा ही, और इसका अंत हम लोगों का हॉस्पिटल में होगा, आपका और मेरा, ठीक तो है? जैसे भी हालत में हो तो जीना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन, जब लेकिन इतना जो दुख है, इस दुख का कोई भरपाई कर सकता है? जीवन में ऐसा कुछ सुख है जिसका ये भरपाई करेगा? नहीं। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? जीवन से मिल सके ऐसा सबसे बड़ा कुछ भी हो सके। वैसे तो मेरे को लगता है कि सबके साथ मिल बैठ के खुशी से रहो। हम्म। तो अभी हम लोग नहीं नहीं, सबसे मतलब कुछ खाना खाना ये सबसे अच्छा है, ये कौन सा? ऐसा बात नहीं है। देखो हम लोग अभी क्या सुख दुख सब मिला के चलते हैं कि कभी हम लोग का मन में या कभी हर टाइम हम दुख में घुस गया कि पूरा खुश में घुस गया तो हमको वो मालूम नहीं होगा कि हम दुख में थे या खुश में थे कि पूरा मिला के थे। मतलब जीवन में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? दुख सुख मतलब सब मिलाकर रहना चाहिए। मिलाकर तो है, लेकिन कौन सा ज्यादा है? मान लीजिए लास्ट में जब आप पड़े हुए रहेंगे ना, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे कभी, जब आप हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए रहेंगे, जब आपको सांस नहीं आएगा, जितना भी आप पैसा कमा ले, ठीक है, जितना भी आप लोगों से मिल बांट के रहे, वो जो लास्ट में जो कष्ट होगा आपका, बीच में तो हो ही सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप विकलांग पैदा हो सकते थे, आपका कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। आप और हम लकी है कि हम लोगों को कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन हो तो सकता था। वो जोखिम ले लिया हमारे माँ बाप ने बिना सोचे समझे। उनको दोष नहीं दे रहे, वो अनजाने में ऐसा काम किया है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो दुख आएगा हम लोगों का, जो गारंटी है, उसका कोई भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसा जीवन में कोई सुख नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई खाना नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेजम नहीं है जिसका भरपाई हो सके, ठीक है। तो जीवन में निस्वार्थ कारण कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम किसी को बोलेंगे ना मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, इसका कोई निस्वार्थ कारण बताइए। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि ये तो मैंने बहुत अच्छा महान काम किया किसी को पैदा, ऐसा बात नहीं है।
तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को पैदा किए हो ताकि तुमको बुढ़ापे में कोई देखे, ठीक है, तुम्हारा खाली समय कोई भरे, ठीक है, तुमको माँ बाप बोलने का कोई सुख दे, समाज में कोई ये ना प्रश्न पूछे कि तुम नपुंसक हो, ठीक है। ये सब से बचने के लिए, सोसाइटी में फिट होने के लिए माँ बाप ये डिसीजन लेते हैं। आपके और मेरे सुख के अगर वो सोचते कि मेरा बेटा का, मेरा बच्चे का सुख कहाँ पे है, कोई माँ बाप क्या रिस्क लेना चाहता? नहीं चाहता ना। 1% भी अगर रिस्क है, हाँ, तो माँ बाप तो वो रिस्क नहीं लेता, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया कि मेरा बच्चा 5% चांस था मेरा बच्चा विकलांग पैदा होगा, फिर भी माँ बाप ने रिस्क लिया कि नहीं होगा। 1% चांस था मेरा बच्चा रेप होगा, ठीक है, फिर भी बोला कि नहीं, वो 1% में नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभया का माता पिता सोचा कि मेरा 1% जो रेप होता है हर दिन, उसमें मेरा बच्चा नहीं आएगा, जोखिम ले लिया, एक जुआ खेल लिया, लेकिन क्या हुआ, उसका बेटी वो 1% में आ गई, और वो जुआ खेलने का नतीजा किसको भुगतना पड़ा? उसके बेटी को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो ये जोखिम हम क्यों ले? किसी का तो उपकार हम लोग कर नहीं रहे किसी को पैदा करके, वो तो पैदा ही नहीं हुआ था, उसका अस्तित्व ही नहीं था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको पैदा किए, अब उसको मरना पड़ेगा, ठीक है। आप और हम सब लोग मरेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप किसी को क्या इस दुनिया में लाएंगे? मतलब हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि एक हस्बैंड वाइफ शादी करेंगे, खुद का जितना भी सुख का जितना भी पल है जहाँ जहाँ से मिल सकता था, ठीक है, अपना जो जो ख्वाहिशें है वो पूरा करेंगे, अपना माता पिता को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, और खुद बुढ़ापे के लिए पैसा जमा के ऐसा मर जाएंगे। किसी दूसरे को, मतलब खुद के साथ जो अन्याय हुआ है वो दोहराएंगे नहीं फिर से, ठीक है। मतलब समाज में तो यही सिखाया जाता है ना कि तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, फिर बच्चे पैदा करो, बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन दे दो और खुद मर जाओ। ये स्क्रिप्ट है पूरा। इससे हम लोग को बाहर जाना है कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग बच्चा नहीं पैदा करते, हम लोग बोलते तुम बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, शादी हो गया। क्योंकि स्क्रिप्ट के बाहर हम लोग सोचते नहीं है खुद से कभी, कि जो परंपरा चलते आ रहा है हम लोग बस उसको फॉलो किए जाए। तो यही हम बोले कि जीवन को दूसरे तरह से भी हम लोग जी सकते हैं। अब हम लोग इधर आ गए हैं, अब किसी को दोष दे कोई फायदा नहीं है कि तुमने मेरे को क्यों पैदा किया, मेरे से पूछा था, मेरे को लाने से पहले पूछा नहीं, क्यों मेरे को लाए हो, ऐसा बोलने से कोई फायदा है नहीं। अब जिसको हम लोग ला सकते हैं अभी, उसको ना लाए। जैसे मैं अपने बच्चे को कभी इधर नहीं लाऊंगा तो मेरा बच्चा ना कभी मरेगा, ना उसका कभी भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना उसका कभी एक्सीडेंट हो, कुछ नहीं होगा। वो सुख है जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को भी जाना है, अस्तित्वहीनता में ही हमको जाना है। तो बेकार में उसको इधर ला के पढ़ाई करो, जीवन यापन करो, स्ट्रगल करो, फिर मर जाओ, इसका क्या फायदा है? कुछ तो है नहीं उसमें। तो वो भगवान के पास है या जहाँ पर भी है वो उधर रहे, और खुद अपना लाइफ एंजॉय करो बस। अपना अगर पार्टनर है, पार्टनर के साथ, अकेले हो तो अकेले घूमो फिरो, एंजॉय करो, ठीक है। आपको कैसा लगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। है कुछ ना? कुछ जान लिया हाँ। तो भला हुआ है ना। हाँ वही बात। मतलब आपने सोचिए, आप कितना एक डिसीजन अगर लिए, एक बच्चे को पैदा नहीं किए तो मान लीजिए आप कितना कितना जानों को बचा लिए। वो भी तो बच्चा पैदा करता, उसके भी जीवन में कितना कष्ट आता, वो मरता, एक्सीडेंट होता, कुछ होता, वो बचा लिए। पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आप बचा लिए। और आपका बच्चा अगर मान लीजिए मांस मछली खाता तो वो कितना पशु को हत्या करके जीवित रहता, तो आप कितना पशु को बचा लिए। कितना पेड़ काट के वो गाड़ी चलाता, ईंधन नहीं होता, सब कुछ आप एक डिसीजन से बचा लिए। अभी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ना आपको साफ सफाई करना है, ना पेड़ लगाना है, ना पशु को बचाना, कुछ नहीं करना, बस अपना खुद का लाइफ एंजॉय कीजिए। सोचिए इतना छोटा सा काम से आप इतना इतना जो एनजीओज है ना, जो बीमारों को उठा के ले जाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन आप अगर एक डिसीजन लेते हैं आप कितना कुछ कर लेते हैं। सोचिए यही बात। थैंक यू इतना समय देने के लिए। थैंक यू।